हेलो गाइस, कैसे हैं आप। फटाफट क्लास शुरू कर लेते हैं सोशोलॉजी की। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास होने जा रही है आपकी। और ये क्योंकि परीक्षा पास में आ रही है यूजी नेट की, और ये उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगी। चलिए प्रश्न शुरू कर लेते हैं, समय नहीं ले रहे ज़्यादा, क्योंकि समय का टाइम नहीं है जाता है बात करने का आपसे। चलिए बात कर लेते हैं। सामाजिक समूह मनुष्य के उस निश्चित सांगरे को कहते हैं जो एक दूसरे के साथ अंतक्रिया करते हैं। इस अंतक्रिया की इकाई के रूप में ही अन्य सदस्यों के द्वारा पहचाने जाते हैं। समूह की यह परिभाषा किस समाजशास्त्र ने दी है? स्मॉल ने, विलियम्स ने, एडवर्ड सर्वर ने या कोले ने? बात कर लेते हैं इसकी। बी आंसर सही है, विलियम्स ने। संदर्भ समूह का मुख्य आधार क्या? लघु आकार है, संबंधों में घनिष्ठता है, सदस्यों बनाने की आकांक्षा है, यह व्यक्ति संबंध। अगर संदर्भ समूह का लक्ष्य क्या है? अगर संदर्भ समूह के लक्ष्य की बात कर लेते हैं तो इसका है आपके सदस्य बनाने की आकांक्षा। सी आंसर सही है इसका। निम्नलिखित से बताइए कि कौन सा कथन सही है? समूह के निर्माण के लिए कम से कम 10 व्यक्तियों का होना आवश्यक है। परिवार एवं मित्र मंडली प्राथमिक समूह के उदाहरण है। द्वितीय समूह में सदस्यों के संबंध व्यक्तिगत होते हैं, या समदल ने प्राथमिक समूह व द्वितीय समूह का वर्गीकरण प्रस्तुत किया है। अगर हम इसकी बात कर लेते हैं 65 की, तो इसका जो आंसर जा रहा है हमारा 65 का बी आंसर की तरफ जा रहा है कि परिवार मित्र मंडली प्राथमिक समूह के उदाहरण है। संदर्भ समूह में निम्नलिखित में कौन सी विशेषता पाई जाती है? आमने सामने के संबंध समूह, या सदस्य वाला समूह, या असदस्य वाला समूह, या स्थायी समूह? इसकी बात कर लेते हैं तो आपका सी आंसर है असदस्य वाला समूह। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सदस्यों में समूह की संख्या सीमित होती है। सदस्यों में समूह में सदस्यों की संख्या असीमित होती है। समूह एक अमूर्त धारणा है, और समूह की अपेक्षा व्यक्ति में अधिक स्थायित्व होता है। इसकी बात कर ले, समूह के सदस्यों की संख्या असीमित हो सकती है। 150 कितने हो सकते हैं? तो बी आंसर इसका सही है। जो समूह स्थायी प्राकृतिक के होते हैं और जो उद्देश्य प्राप्ति के बाद समाप्त हो जाते हैं, क्या कहलाते हैं? निश्चित संगठन वाले समूह, प्राथमिक समूह, संदर्भ समूह, या अनिश्चित संगठन वाले समूह? अगर हम 68 की बात कर लेते हैं, 68 प्रश्न की, तो 68 का जो आंसर जा रहा है अनिश्चित संगठन वाले समूह। बी आंसर सही है इसका। अंत समूह बाह्य समूह के रूप वो वर्गीकरण किस समाजशास्त्री को कहा था? मार्टन है, समनर है, या कोले है, या आर्गन है? तो किसी ने कहा था बी आंसर सही है, समनर है। सूची 1 सूची 2 को मिलाना हमें इसमें। सूची 1 सूची 2 को। तो आपका जो कल्चर है आपका ग्लीन्स पर ग्लीन है, और आपका माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी आपका मीड है, और हैंडबुक ऑफ सोशल फिजियोलॉजी। अगर तीसरा की जो बात करते हैं सीका, जो सीका आपका तीसरा मिल गया है आपको, सीका किम्बल यंग है, और ह्यूमन सोसाइटी आपका किंग्सले डेविस है। तो ए का चौथा है, ए का चौथा यही है, और बी का पहला, तो बी आंसर सही है इसका। समूह से हमारा तात्पर्य व्यक्तियों के किसी भी ऐसे सांगरे से है जो एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंध स्थापित करते हैं। समूह की ये परिभाषा किस समाजशास्त्री ने दी है? कोले, समनर, या बोगार्ट्स, या मैकाइवर, है पेज? तो किसने दी है? अगर इस प्रश्न की बात कर लेते हैं कि संदर्भ समूह, ये आपका डी आंसर सही है, मैकाइवर पेज ने। नेक्स्ट प्रश्न है, एक प्राथमिक समूह द्वितीय समूह में प्रमुख अंतर क्या है? निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त कथन चुनिए। प्राथमिक समूह में समन्वय अधिक पाया जाता है। प्राथमिक समूह में अत्यधिक संगठित समूह है। प्राथमिक समूह का आकार सामान्यतः छोटा होता है। प्राथमिक समूह में आमने सामने के संबंध पाए जाते हैं। तो इसकी बात कर लेते हैं, तो इसका जो आंसर आ रहा है प्राथमिक समूह आकार में सामान्य छोटा होता है। सी आंसर सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक समूह की आंतरिक विशेषताएं निम्नलिखित है, इनमें से उस विशेषता को चुनिए जो प्राथमिक समूह से संबंधित नहीं है। संबंध पूर्ण होते हैं, संबंध व्यक्तिगत होते हैं, उद्देश्य की असमानता होती है, संबंध स्वयं होते हैं। इसका ये नहीं है, सी आंसर सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समूह का अर्थ। समूह का अर्थ व्यक्तियों के किसी भी लघु या वृत्त आकार है जिसके माध्यम से इस प्रकार के संबंध है कि उन्हें एक संबंध इकाई के रूप में देख ले जाने लगे हैं। ये कथन किस समाजशास्त्र में दिखाई? पीच है, स्मॉल है, ग्रीन है, ओडम है? ये किसने कहा था? तो अगर इसकी बात कर लेते हैं इस प्रश्न की, आपका 74 में प्रश्न है,
जो 74 में आंसर, जो आंसर जा रहा है हमारा डी की तरफ जा रहा है, तो स्मॉल ने कहा था ये। मैकाइवर पेज ने समूह की अपनी परिभाषा में किस बात पर विशेष जोर दिया है? अगर हम मैकाइवर बात कर लेते हैं, मैकाइवर पेज को किसने दिया है, तो ये आपका अर्थपूर्ण उत्तेजना पर, सामाजिक संबंधों पर, एक दूसरे के प्रभावित पर, या लंबी अवधि के संचार पर। तो मैकाइवर पेज में जो समूह दिया सामाजिक संबंधों पर, बी आंसर सही इसका। निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? 76वां, अगर 76 की बात कर लेते हैं, 76 में कौन सा कथन गलत है? जत्था समुदाय एक प्रारंभिक रूप है जो घुमक्कर या आदि घुमक लोगों में पाया जाता है, ये सही है। डेविस के अनुसार आदिम जत्थे छोटे पृथक विशेषीकृत होने के कारण प्रत्येक दृष्टिकोण से प्राथमिक समूह होते, ये भी सही है। मैकाइवर के अनुसार जत्थे छोटे पृथक अविशेष होने के कारण प्रत्येक दृष्टिकोण से प्राथमिक समूह हो सकते हैं, तो ये सी आंसर सही है, यही गलत है। 77% देख रहे थे, 77 निम्न में से कौन सा कथन सही है? खानाबदोशी झुंड या उन खानाबदोशी दलों को कहते हैं जिनकी संख्या बहुत अधिक होती है, या खानाबदोशी झुंड एवं खानाबदोशी दल में कोवर आकार का अंतर होता है, या बोगाड़ से खानाबदोशी झुंड में अधिक राज्य का उद्गम बताते हैं उपरोक्त सभी। अगर इस प्रश्न की बात कर ले 77 में, तो उपरोक्त सभी बी आंसर इसका सही है। जब एक समूह विशेष के सदस्य एक अन्य समूह के संदर्भ समूह की भांति समझते हैं तो उसे निश्चित क्या करते हैं? प्रवेश के लिए प्रयास करना, ये भी सही है। प्रवक्ता श्रेष्ठ है, ये भी सही है। स्पर्धा भी है और मात्रा तुलनात्मक भी है, तो इसकी बात कर लेते कौन सा सही है? ए आंसर इसका सही है। सामाजिक क्रियाओं में व्यक्ति की शारीरिक मानसिक दोनों ही प्रकार की मानसिक क्रियाओं को सम्मिलित करते हैं। किसने कहा था? वेबर, लिंटन या कोले या आपका पेरेटो। अगर हम 79 की बात कर लेते हैं, तो जो 79 का जो आंसर आ रहा है 79, तो इसका जो आंसर जा रहा है हमारा, ये आंसर सही है, बेबल है। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? दुर्खिम के अनुसार, देखिए दुर्खिम के अनुसार सामाजिक क्रिया वह क्रिया है जिसमें कर्ता या कर्ताओं द्वारा लगाए गए प्रतीक अर्थ और ऑब्जेक्टिव द मीनिंग के अनुसार दूसरे व्यक्तियों के मनोभाव एवं क्रियाओं का समावेश हो, उन्हीं को अनुसार उनकी गतिविधि है हो। बी ऑप्शन करेगा मैक्स वेबर के अनुसार सामाजिक क्रिया वह क्रिया है जिसमें कर्ता या कर्ताओं द्वारा लगाए गए प्रतीक अर्थ के अनुसार दूसरे व्यक्तियों को मनोभाव एवं क्रियाओं को समावेश हो, उन्हीं के अनुसार उनकी गतिविधि हो। सी ऑप्शन करेगा दुर्खिम के अनुसार सामाजिक क्रियाओं का जन्म व्यक्तिगत उपयोगिता के कारण नहीं वरना सामूहिक प्रतिनिधियों के कारण होता है और वे सामाजिक तत्वों को ही अंग मानते हैं। अगर हम इस प्रश्न की बात कर लेते हैं 80 की, जो 80 में जो आंसर जा रहा है आपका 80% में, तो इसका जो आंसर है आपका ये आंसर इसका सही है, क्योंकि दुर्खिम के अनुसार सामाजिक क्रिया वह क्रिया है जिसमें कर्ता या कर्ताओं द्वारा लगाए गए प्रतीक अर्थ के अनुसार दूसरे व्यक्तियों के मनोभाव क्रियाओं पर समावेश होता है। नेक्स्ट प्रश्न है 81 में है ऐच्छिक व अनैच्छिक। ऐच्छिक व अनैच्छिक एक तरफ अवधारणा दे रखी है और एक तरफ आपके प्रतिपादक दे रखे हैं। 81 में देख लेते हैं अवधारणा और प्रतिपादक दे रखे हैं, इसकी बात कर लेते हैं इस प्रश्न के। कोट का आंसर दे रहा है कोट। कोट आपका स्वैच्छिक अनैच्छिक डिसेंट्रेशन है, जानलेवा क्रियात्मक एफएस गणित है, प्राथमिक गौड़ समूह। अगर प्राथमिक गौड़ समूह की बात कर लेते हैं आपका सीएच कूल है और अंत सभी बाहु समूह आपका समनर है। तो इस टाइप से आपका जो आंसर कोड मिल रहा है, इसमें हमारा देखिए कोड ये हमारा ये गलत है, इसका कोड ये गलत है, इसका गाइस ये ध्यान रखकर चलना है, ये गलत है। तो आपका ये हमने देखिए हम बात कर लेते हैं ए का, जो ए का क्या है आपका दूसरा है और आपका जो बी है आपका बी का आपका तीसरा है, ये मिलान कर लेना। और आपका जो सी है सी का आपका जो प्राथमिक गौड़ समूह का आपका चौथा कू लेना कहा था ये। और आपका जो डी ऑप्शन डी में कहा है अंत समूह बाह्य समूह की परिभाषा दी समझ ने दी थी, ये ध्यान रख के चलना गाइस। ओके गाइस, इस टाइप से आपको कोड मिल गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जान लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्न किसके अनुसार सामाजिक संरचना
के घटक मानव प्राणी है। स्वयं संरचना व्यक्तियों के व्यवस्था है जिसके संबंध में यानी के संस्थात्मक रूप से परिभाषित व नियमित होते हैं। रेडिकली ब्राउन ने कहा था, पार्सल्स ने कहा था, मैक्सवेल ने कहा था या तुर्की ने कहा था, किसने कहा था? रेडिकली ब्राउन ने कहा था। ये आंसर सही है। सामाजिक संरचनाओं के अंगों में नए समूह, उप समूह, नियामक, प्रतिवात्मक, सांस्कृतिक मूल्यों को सम्मिलित किया गया था। कोले, जॉनसन, पेरेटो या डेविस, किसने करा था ये? तो आपका जॉनसन भी आंसर सही है इसका। नए सामाजिक संरचना के 4 प्ररूपों का उल्लेख किया है जो सामाजिक मूल्यों पर आधारित है। सार्वभौमिक सामाजिक मूल्य, विशिष्ट सामाजिक मूल्य, आर्य सामाजिक मूल्य और प्रदत्त सामाजिक मूल्य। ये परिभाषा किसकी है? दुर्कीम की है, मैकहाई-पेज की है, टॉलकॉट पर्सन्स की है, मोलिनोवस्की की है। तो इस परिभाषा बात कर लेते हैं। आपके टॉलकॉट परिभाषा के टॉलकॉट पर्सन्स की परिभाषा है। निम्नलिखित में कौन सा योग सही सुमेलित नहीं है? अगर हम सही की सुमेलित की बात कर लेते हैं, एक अगर हम बात CH को प्राथमिक समूह सही है, आर्गमाइटर का संदर्भ समूह सही है और अंत समूह भाई समूह समुद्र का सही है, तो ये गलत है, बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, सही कथन चुनिए। सही कथन चुनिए। संदर्भ समूह सदैव अपेक्षितता के कारण नहीं बनते बल्कि महत्वाकांक्षा के कारण ही बनते हैं। जब व्यक्ति अपनी सामाजिक परिस्थिति में लंबत परिवर्तन की इच्छा रखता है तो परिणाम स्वरूप संदर्भ समूह उत्पन्न करता है। फिर चार्ल्स कूले ने संबंधों की घनिष्ठता के आधार पर प्राथमिक समूह की अवधारणा का प्रतिपादित किया था। यह उपरोक्त सभी, अगर इसकी बात कर लेते हैं तो क्या आंसर जो जा रहा है इसका? डी आंसर सही, उपरोक्त सभी। चार्ल्स कूले ने अपनी पुस्तक सोशल ऑर्गेनाइजेशन में प्राथमिक समूह की अवधारणा 1908, 1909 या 1910 या 1911, तो बी आंसर सही है, 1909 में। निम्न कौन सा कथन सही है? अगर 91 की बात कर लेते हैं तो 91 जो प्रश्न जा रहा है, चार्ल्स कूले ने सर्वप्रथम खेलकूद के साथियों, परिवार तथा पड़ोस की प्रविष्टि को स्पष्ट करने हेतु प्राथमिक समूह को शब्द को काम में लिया था। और बी ऑप्शन करेगा, प्राथमिक समूह की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता सामाजिक संबंधों की घनिष्ठ संस्था है। अगर 91 की बात कर लेते हैं तो ए और बी दोनों सही है, सी आंसर सही है इसका। नए प्राथमिक समूह के निर्माण के लिए 3 आवश्यक भौतिक अवस्थाओं का उल्लेख किया है। किसने किया था? शारीरिक संयुक्ता, समूह व लघु का आकार और संबंधों की आवधि किसने की? इंग्लैंड डेविस ने, चार्ल्स कूले ने या किम्बल यंग ने या पार्सन्स ने? किसने कहा था 3 प्राथमिक मूल्यों का समूह का? अगर हम 92 की बात कर लेते हैं तो आपको आंसर सही है कि इंग्लैंड डेविस ने। किसके अनुसार हमारी मानवीकरण प्रक्रिया प्रोसेस और होमनेस्टिंग प्राथमिक समूह में होती है? मार्टिन ने कहा था, पार्सन्स ने कहा था, वेबर या होमन्स ने कहा था। अगर 93 की बात कर लेते हैं, 93 में किसने कहा था? ये आपका पार्सन्स ने कहा था। सॉरी, बी आंसर सही है इसका। 94 प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में किसके अनुसार प्राथमिक समूह भाई भतीजावाद, पक्षवाद व धन के एकत्रीकरण के लिए उत्तरदायी है? जॉनसन, मैकहाई-पेज, कोजर तथा रोजबर्ग या रॉबर्ट वेरिशिस्ट? अगर 94 की बात कर लेते हैं तो 94 का जो आंसर जा रहा है आपका सी आंसर सही है, कोजर एवं रोजनबर्ग। 95 निम्नलिखित कथनों में से सही यानी कि सही कथन को पहचाने, जो आपका 95% है। किम्बले यंग का मत है कि प्राथमिक समूह मौलिक मानव समूह का प्रतिनिधित्व है। अगर इसकी बात कर लेते हैं, मौलिक तत्व है। द्वितीय समूह और विकसित समाज अध्ययन है जहां संबंधों की आत्मीयता एवं घनिष्ठता का अभाव पाया जाता है तथा जीवन औपचारिकता में भरा रहता है। बीएससी ऑप्शन करेगा के अनुसार ये सभी द्वितीय समूह है। अगर इनमें से बात कर लेते हैं कौन सा आंसर सही जा रहा हमारा? 95 की बात कर लेते हैं, 95 के सभी आंसर सही है, उपरोक्त सभी है। निम्न में किसने परिवार को समाज का आधार और क्रीड़ा समूह को भावी नागरिक का सर्वोत्तम विद्यालय माना? किसने माना था? कूले ने, पार्सन्स ने, जॉनसन ने या सीमेल ने? किसने माना था? अगर हम 96 की बात कर लेते हैं तो 96 में कूले ने, ये आंसर सही है। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? द्वितीय समूह व्यक्तियों के बीच संबंध छुआव और जाओ की प्रकृति के होते हैं। द्वितीय समूह में संबंध अव्यक्तिक अनौपचारिक जीवन के किसी भी एक पक्ष को संबंधित स्थायी प्रकार से विशेष हितों पर आधारित और हस्तांतरित होते हैं। चार्ल्स कूले ने आद्र समूह को 2 भागों में विभक्त किया है, वर्गीकृत आद्र समूह और अंतक्रिया आद्र समूह। और डी ऑप्शन है कि एमसी मेयर ने आद्र समूह को 2 भागों में विभक्त किया है, वर्गीकृत आद्र समूह और अंतक्रिया आद्र समूह। अगर इसकी प्रश्न की बात कर लेते हैं 97 में, तो जो इसका जो आंसर जा रहा है 97 में का, चार्ल्स कूले ने आद्र समूह को 2 भागों में वर्गीकृत आद्र समूह और अंतक्रिया समूह, तो सी आंसर इसका सही है। 98 में देख लेते हैं,
प्राथमिक समूह व द्वितीय समूह के बारे में दो महत्वपूर्ण बातों का उल्लेख किया गया है। प्राथमिक द्वितीय समूह केवल आदर्श प्रारूप जिनका उद्देश्य अध्ययन और विशेषण सुगम बनाना है, और प्राथमिक समूह का निर्माण द्वितीय समूह में होता है। इसके चलिए गाइस, ये वाला जो प्रश्न आपका 98 का, इसको छोड़ दो क्योंकि इसमें पूरा आंसर नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं 98 से। 98 से नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? निम्न में से कौन सा कथन गलत है? मिलर ने समूह को क्षैतिज को विभक्त किया है। कूले ने सामाजिक समूह को क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर विभक्त किया है। और बार्ग व पार्क समूह को प्रदेशी व गैर प्रदेशी समूह व्यक्त किया है। अगर इस प्रश्न की बात कर लेते हैं तो ये आंसर सही है। कूले ने समूह को क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर विभक्त किया है। ए आर रेडक्लिफ ब्राउन, इनको मिलान कर लेते हैं। ए आर रेडक्लिफ ब्राउन क्या कह रहा है? प्रश्न को निम्नलिखित में कौन सा योग सही रूप से सुमेलित नहीं है? आर कमांडर संदर्भ समूह, इमारत सामाजिक तथ्य, सी एच कूले प्राथमिक गौड़ समूह। अगर ए आंसर सही, यही गलत है, आपको ये मिलान नहीं है आपको गाइस। के अनुसार संगठन की दृष्टि से कभी कभी कई गोत्र मिलकर एक गोत्र समूह बना देते हैं। इसे ही हम मात्र दल कहते हैं। किसने कहा था? दुबे, मार्टन, डेवर या डेविस, किसने कहा था ये? तो ये आपका दुबे ने कहा था। ये आंसर सही है इसका। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न, निम्न कौन सा कथन सही है? इसमें से बात कर लेते हैं कौन सा कथन सही है। पहला ये ऑप्शन कह रहा है इसमें कि कुछ समाजों में समस्त आदिवासी समूह को जब दो आदर्शों में बांट दिया जाता है तो प्रत्येक अंश को आदर्श, दिन, मोइटी और पूरे संगठन को युग्म दिल संगठन कहते हैं। बी ऑप्शन कह रहा है जनजातियों का सबसे सरल प्रकृति का संगठन खराब देशी जत्थे है। सी ऑप्शन है जत्थे को थियोडोरसन एक ऐसे भौगोलिक समुदाय के रूप में मानते हैं जो जनजाति की तुलना में छोटा होता है। उपरोक्त सभी, अगर इसके आंसर की बात कर लेते हैं हमारा, तो इसका जो आंसर जा रहा है डी की तरफ जा रहा है, उपरोक्त सभी। 106% देख लेते हैं। 106 में है संस्कृति किसी विशेष समूह होती है, ये सही है। किसी समाज की संपूर्ण संस्कृति का वह भाग जिसमें समाज के अधिकांश सदस्य सहभागी होते हैं अभ्यंतर संस्कृति को कल्चर कहलाता है, ये भी सही है। अपनी संस्कृति के आधार पर अन्य संस्कृतियां मूल्यांकन करने की प्रवृत्ति स्वयं केंद्रीय एंथोस्टिज्म कहलाती है, ये भी सही है। तो डी आंसर इसका सही है। 107 में देखेंगे कौन सा कथन सही है। निराजाति समूह वह समूह है जिसके सदस्यों में उपजाति, जाति, सामान्य भाषा, धर्म, क्षेत्र, रीति रिवाज, धार्मिक विश्वास आदि के आधार पर अपने को अन्य दूसरों से मानते हैं, ये सही है। बिना एक दूसरे के साथ व्यक्ति संबंध रखते हैं और जैसी विशेषता रखने वाले समूह होते, ये भी सही है। सामाजिक श्रेणी में संख्या की संकलन जिसमें लोग आते हैं जिनके समाज में सामान्य परिस्थिति, तो ये भी सही है। तो उपयोग डी सही है इसका। 160 में देख लेते हैं कि अनुसार समूह हमारा तात्पर्य है व्यक्तियों के किसी भी ऐसे संग्रह है जो एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंध स्थापित करते हैं। किसने कहा था? मैकाइवर, ग्रीन ने, हार्स्कोविट्ज ने, किसने कहा था? तो इसके बाद कर लेते हैं, मैकाइवर ने कहा था, ये आंसर सही है। निम्न में से कौन सा कथन? आर्गमन में निको के अनुसार जब कभी दो या दो से अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभाव डालते हैं तो वे एक समूह का निर्माण करते हैं। मार्टिन के अनुसार जब कभी दो या दो अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं और एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं तो वे एक समूह का निर्माण करते हैं। अगर इस प्रश्न की बात कर लेते हैं, सबसे जो ऊपर आंसर है बी आंसर सही है, बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं है। 110 में देखते हैं कि अनुसार सामाजिक समूह दो या अधिक व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जिसमें एक लंबी अवधि से संचार होता रहा है और जो सामान्य प्रकार में प्रयोजन के अनुसार कार्य करते हैं। मेरिल व एड्रिन, गिलिन व गिलिन, मैकाइवर व पेज या एक गोल्डन वीजर, ये किसने कहा है? तो ये किसने कहा है? ये आपका मेरिल व एड्रिन, ये आंसर सही है। निम्न कौन सा कथन सही है? समूह की संस्था ऐच्छिक होती है। गिलिन व गिलिन ने समूह की आधारभूत विशेषता दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष संपर्क का होना बताया है, सही है। मैकाइवर पेज ने पारस्परिकता जागरूकता को स्वीकार किया, ये भी ठीक है। उपरोक्त सभी डी आंसर सही है। मार्टन ने समूह निर्धारण के लिए आधारों का उल्लेख किया 16, 26, 30 या 32, तो डी आंसर सही है 26 का। निम्न कौन सा कथन गलत है? प्रश्न कह रहा है निम्न कौन सा कथन गलत है?
जार सिमेल जान सोजा होमेल्स ने छोटे समूह को समाज के आधार के रूप में महत्वपूर्ण माना है। सी ऑप्शन करेंगे समूह स्थायी होता है जबकि संस्था अपेक्षा स्थायी हो सकती है, और समूह स्थायी हो सकता है जबकि संस्था अपेक्षा स्थायी होती है। अगर इसकी बात कर लेते हैं 121वें प्रश्न की बात करें, 120वें प्रश्न, 120वें प्रश्न की बात कर लेते हैं हम। तो इसका जो आंसर जा रहा है हमारा, समूह स्थायी होता है जबकि संस्थाएं अपेक्षाएं अस्थायी हो सकती हैं। बी आंसर सही है, बाकी इसमें ये नहीं है इसका, ए बी आंसर कट गया इसका, सॉरी ये नहीं आंसर। देखो गाइस इसका ये आंसर नहीं है, ये ध्यान रखकर चलना है। ये हम प्रश्न काट देते हैं 13वां, 100 कौन सा 113वां से हम लेते हैं 121वां प्रश्न देख रहे हैं गाइस, ये ध्यान रखकर चलना आपको। ओके, समूह खास खास प्रश्न लिए हमने। समूह व समुदाय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अंतर सही है? समूह किसी विशिष्ट उद्देश्य की पूर्ति हेतु निर्मित किया जाता है जबकि समुदाय में समग्र सामाजिक जीवन सम्मिलित है। और बी ऑप्शन करेंगे समूह की सदस्यता ऐच्छिक व जबकि समुदाय की सदस्यता अनिवार्य है। सी ऑप्शन करेगा समूह अपेक्षाकृत अस्थायी होता है जबकि समुदाय अपेक्षा स्थायी होता है। इसकी बात कर लेते हैं, डी आंसर इसका सही है क्योंकि सभी सही है इसमें। 22 में देखते हैं निम्न में किसने समूह को दो भागों में बांटा है? जिनके समूह के वर्गीकरण का आधार आकार आपका लघु समूह, विस्तृत समूह, जिन्होंने एकल व्यक्ति को समूह संबंधों के केंद्र मानकर आरंभ किया था, विश्लेषण देत्र तथा एक और छोटे संग्रह व दूसरी और विशाल स्तरीय समूह को लेकर आगे बढ़ाया है। तो अगर इसकी 121वें की बात कर लेते हैं, 122वें प्रश्न की, इसको जो आंसर जा रहा है आपका सीमेल की तरफ जा रहा है, सीमेल ने कहा है। 23 में देख लेते हैं निम्न में किसने संरचना के आधार पर समूह को 3 श्रेणियों में विभाजित किया है? अनैच्छिक, ऐच्छिक और प्रतिनिधित्व। तो किसने करा है ये? तो ये आपका सैंडरसन, ये आंसर सही है। 24 को देख लेते हैं निम्न में किसने समूह को दो भागों में वर्गीकृत किया है? समुदाय और समिति। समुदाय और समिति को किसने बांटा है? समुदाय और समिति, ये आपका आंसर सही है, टानीज ने। तो गाइस ये प्रश्न में खास खास प्रश्न कराए, ये अब जो यूजीसी नेट की जो परीक्षा रही है उसके मद्देनजर रखते हुए हमने खास खास प्रश्न लिए। आपको आशा करते हैं क्लास आपको अधिक से अधिक पसंद आई होगी। अगर आप नए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और हमें जो भी सुधार चाहते हो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ओके गाइस, इसके बाद में दूसरी क्लास होगी, इसी की अच्छी टॉपिक रहेगा उसमें भी, और उसका जो टॉपिक रहेगा उसमें अब शायद हम क्लास ले लेते हैं, उसमें टॉपिक का नाम बतला रहे हैं हम कौन सा रहेगा, इसमें देख लेते हैं। अभी प्रश्न और खास खास रहे होंगे इस चैप्टर में। हमारा जो चैप्टर चल रहा है सामाजिक समूह चल रहा है, और सामाजिक समूह में खास खास प्रश्न जो हमने कराए थे हम करा चुके हैं। अगला जो चैप्टर होने जा रहा है गाइस आपका रहेगा सामाजिक संस्थाएं, और सामाजिक संस्थाएं में हम पढ़ेंगे शादी विवाह, अनुलोम विवाह क्या होता है, प्रतिलोम विवाह क्या होता है, बहुपति विवाह क्या होता है, बहुपति विवाह के लाभ क्या होते हैं, हालिया क्या होती है, ये वाला चैप्टर चलेगा। इस चैप्टर में चैप्टर का नाम है सामाजिक संस्थाएं। सामाजिक संस्था क्या होती है? ओके गाइस, चलिए गाइस मिलेंगे एक अच्छे टॉपिक के साथ, जब तक के लिए